यही होता है भाई, मार्केट एक बार गिरा ना। मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। शायद अपने 10 लाख घुस गए भाई। 3.5 लाख शेयर ठोके हैं किसी ने रिलायंस के मार्केट में, बाजार भागा। किसने किया है? मनु भाई मंदोड़िया। लोग बोल रहे हैं कि वो कलकत्ता लाइन वाले मंदी कर रहे हैं। कोई अजय माकड़िया ना। जय केडिया। शेयर मार्केट, यहाँ मौके बहुत हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सपने बनते और टूटते हैं। हर दिन लाखों लोग अपने भविष्य को संवारने के लिए यहाँ आते हैं। रातों रात लोग मालामाल और बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ की हर हलचल, हर उतार चढ़ाव एक नई कहानी कहता है। कुछ के लिए यह सफलता की सीढ़ी है तो कुछ के लिए निराशा का गहरा कुआं। ये एक तरह का रोलर कोस्टर राइड है। हर मोड़ पर एक नया रोमांच, हर गिरावट पर एक नई चुनौती। यह एक ऐसा खेल है जिसमें धैर्य और समझदारी की परीक्षा होती है। इसके रोमांच ने बहुतों को आकर्षित किया है। लोग यहाँ अपने सपनों को साकार करने आते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाने की उम्मीद में। लेकिन इस चमक धमक के पीछे छिपे हैं कई अंधेरे सच। लेकिन किसी भी बड़े खेल की तरह यहाँ भी जोखिम है। यहाँ की हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर निवेश के साथ एक जोखिम जुड़ा होता है और हर लाभ के पीछे एक खतरा छिपा होता है। साए में स्कैम छिपे रहते हैं। ये स्कैम्स उन लोगों के लिए जाल बिछाते हैं जो जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं। ये धोखेबाज अपने शिकार की तलाश में रहते हैं और एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। जो बेखबर इन्वेस्टर का शिकार करने को तैयार रहते हैं। ये लोग मासूम निवेशकों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई को लूट लेते हैं। इंडिया में 1990 के दशक में शेयर मार्केट में तेजी आई थी। उस समय लोग शेयर मार्केट को एक नए अवसर के रूप में देख रहे थे। हर कोई इसमें निवेश करना चाहता था और हर कोई इसमें सफलता की उम्मीद कर रहा था। नए इन्वेस्टर उम्मीद लेकर आए। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ आए थे और उन्हें विश्वास था कि वे यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके सपनों के साथ एक बड़ा धोखा भी जुड़ा हुआ है। उन्हें क्या पता था एक तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो उनके सपनों को चकनाचूर कर देगा और उन्हें निराशा के गर्त में धकेल देगा। एक ऐसा घोटाला जो इंडिया के फाइनेंस सिस्टम की नींव हिला देगा। ये घोटाला न केवल निवेशकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका था। ये कहानी है CRB स्कैम की, एक ऐसा स्कैम जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने लालच और महत्वाकांक्षा के चलते लाखों लोगों को धोखा दिया। कहानी है चैन रूप भंसाली की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को धोखा दिया। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है कि कैसे लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को अंधा कर सकती है और अनियंत्रित लालच के भयानक नतीजों की। यह कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति का लालच लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। 1992 के हर्षद मेहता स्कैम ने कमजोरियों को उजागर कर दिया था। सिस्टम में खामियां थी। यह स्कैम एक चेतावनी थी कि हमारे फाइनेंस सिस्टम में कई खामियां हैं और इन्हें सुधारने की जरूरत है। लेकिन कोई सबक नहीं सीखा गया। लोग फिर से वही गलतियां करने लगे और फिर से वही धोखे का शिकार होने लगे। लालच ने बहुतों को अंधा कर दिया। लोग अपने लालच में अंधे होकर बिना सोचे समझे निवेश करने लगे और इसका नतीजा वही हुआ जो हमेशा होता है, धोखा और निराशा। और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के इस माहौल में एक नया खिलाड़ी आया, चैन रूप भंसाली। उसने अपने स्वार्थ और लालच के चलते लाखों लोगों को धोखा दिया। एक ऐसा नाम जो धोखे का पर्याय बन गया। उसकी कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक व्यक्ति का लालच और स्वार्थ पूरे देश को हिला सकता है। CRB स्कैम एक कड़वी याद दिलाता है। यह याद दिलाता है कि कैसे एक व्यक्ति का लालच और स्वार्थ पूरे देश को हिला सकता है। यह याद दिलाता है कि मौके के सामने भी सावधानी बहुत जरूरी है। हर निवेश के साथ एक जोखिम जुड़ा होता है और हर लाभ के पीछे एक खतरा छिपा होता है। ये कहानी है बिगड़ी हुई महत्वाकांक्षा की, विश्वासघात की कहानी। ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति का लालच और स्वार्थ लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है और रेगुलेशन और इन्वेस्टर अवेयरनेस के महत्व का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने निवेश के प्रति सतर्क रहना चाहिए और कैसे हमें अपने फाइनेंस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। चैन रूप भंसाली वो अमीर घराने से नहीं था। वो राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता सरकारी कर्मचारी थे। जिंदगी आसान नहीं थी।
लेकिन भंसाली महत्वाकांक्षी था। उसे सफल होने की चाहत थी। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की, एक ट्रेडर के रूप में। उसने कड़ी मेहनत की, मार्केट के गुर सीखे। वो चालाक था, वो फाइनेंस की बारीकियों को समझता था। मेरे तेज दिमाग पर किसी का ध्यान नहीं गया। लोगों ने मेरे टैलेंट को पहचाना। इससे मेरे लिए रास्ते खुले। मैं तेजी से आगे बढ़ा, इन्वेस्टर का भरोसा जीता, फाइनेंस की दुनिया में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन अंदर ही अंदर महत्वाकांक्षा लालच में बदल रही थी। दौलत की चाहत मुझे खाने लगी थी। वो आदमी जो कभी हुक्म से मार्केट को चलाता था, वो गलत रास्ते पर जाने वाला था। एक ऐसा रास्ता जो मुझे बर्बादी की ओर ले जाएगा। 1986 में भंसाली ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने सीआरबी कंसल्टेंट्स की स्थापना की। इसकी शुरुआत एक छोटी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म के रूप में हुई, लेकिन भंसाली के इरादे कुछ और थे। उसने तेजी से बढ़ते शेयर मार्केट में ग्रोथ की संभावनाएं देखी। उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग सेक्टर में हाथ आजमाया। उसने सीआरबी कैपिटल मार्केट्स, एक फ्लैगशिप कंपनी की स्थापना की। यही उसके साम्राज्य की शुरुआत थी। मैं यही नहीं रुका। मैंने कंपनियों का एक जाल बुना। हर एक कंपनी दूसरी से जुड़ी हुई थी। ये जाल मेरी चाल का अहम हिस्सा था। मैं लोगों की सोच को समझता था। मैंने सफलता की एक छवि गेई, खुद को एक फाइनेंशियल जादूगर के रूप में पेश किया। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। जल्दी अमीर बनने के सपने देखने वाले इन्वेस्टर मेरी तरफ खींचे चले आए। उन्हें नहीं पता था कि वो एक सोची समझी चाल में फंस रहे हैं। भाग 4, धोखे के पिरामिड पूंजी स्कीम का पर्दाफाश। पूंजी स्कीम एक ऐसा धोखाधड़ी का तरीका है जिसमें निवेशकों को असली निवेश के बजाय नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता है। सीआरबी स्कैम के केंद्र में एक आम स्कीम थी, पूंजी स्कीम। यह स्कीम निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करती है, लेकिन वास्तव में यह एक धोखाधड़ी है। ये एक फ्रॉड सिस्टम है। इसमें निवेशकों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनका पैसा सुरक्षित और लाभकारी निवेश में लगाया जा रहा है। ये बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करता है। निवेशकों को यह दिखाया जाता है कि उनका पैसा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये रिटर्न सही इन्वेस्टमेंट से नहीं आते हैं। असल में यह एक धोखाधड़ी है जो नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान करती है, बल्कि नए इन्वेस्टर से आने वाले पैसों से इन्हें चुकाया जाता है। यह एक पिरामिड की तरह काम करता है, जहां नीचे के निवेशकों का पैसा ऊपर के निवेशकों को जाता है। जब तक नया पैसा आता रहता है, यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जैसे ही नए निवेशक आना बंद होते हैं, यह स्कीम ढह जाती है। लेकिन जैसे ही पैसा आना बंद होता है, पिरामिड ढह जाता है। निवेशकों को भारी नुकसान होता है और वे अपने पैसे वापस पाने में असमर्थ होते हैं। भंसाली ने इस स्कीम का इस्तेमाल बहुत ही बुरे तरीके से किया। उसने निवेशकों को धोखा देने के लिए इस स्कीम का सहारा लिया। उसने पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों के पैसों का इस्तेमाल किया। इससे निवेशकों को यह विश्वास हुआ कि उनका पैसा सुरक्षित है। इससे ज्यादा रिटर्न का भ्रम पैदा हुआ। निवेशकों को यह लगा कि वे बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे और भी ज्यादा इन्वेस्टर आकर्षित हुए। नए निवेशक इस स्कीम में शामिल होते गए, जिससे भंसाली को और भी पैसा मिला। पैसों को इधर उधर करने के लिए उसने कंपनियों के एक जटिल जाल का इस्तेमाल किया। इस जाल के माध्यम से उसने पैसे को छुपाया और निवेशकों को भ्रमित किया। इससे पैसे के लेन देन पर नजर रखना मुश्किल हो गया। निवेशकों को यह समझ में नहीं आया कि उनका पैसा कहां जा रहा है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उसने एजेंट्स का एक नेटवर्क इस्तेमाल किया। ये एजेंट्स निवेशकों को इस स्कीम में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इन एजेंट्स को मोटे कमीशन दिए जाते थे। इससे एजेंट्स और भी ज्यादा निवेशकों को लाने के लिए प्रेरित होते थे। इससे धोखे का चक्र और तेज हो गया। निवेशकों का पैसा तेजी से इधर उधर होता रहा और भंसाली ने इसका फायदा उठाया। भाग 5, सपने देखने वालों को लुभाना, ज्यादा रिटर्न का सीआरबी का मोहक वादा। यह वादा इतना आकर्षक था कि कोई भी निवेशक इससे बच नहीं सकता था। भंसाली एक माहिर धोखेबाज था। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जो लोगों को आसानी से अपने जाल में फंसा सकता था।
वो आम आदमी की ख्वाहिशों को समझता था। उसे पता था कि लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या चाहते हैं। वो जानता था कि लोग आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, लोग अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की तलाश में रहते हैं। उसने इसी इच्छा का फायदा उठाया। उसने लोगों की भावनाओं और उनकी जरूरतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। CRB कैपिटल मार्केट्स कई तरह की सर्विसेज देता था। ये सेवाएं इतनी विविध थीं कि हर किसी के लिए कुछ न कुछ था। म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम। हर स्कीम को इस तरह से पेश किया गया था कि वो सबसे बेहतर लगे। ये बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करते थे। ये वादे इतने लुभावने थे कि कोई भी निवेशक इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। इतना रिटर्न कि सच होना ही नामुमकिन था। लेकिन भंसाली की बातों और उसकी मार्केटिंग ने लोगों को यकीन दिला दिया कि इसका हुआ माइथी। लोग इन वादों से अंधे हो गए और अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने पैसे निवेश कर दिए। उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई भंसाली को सौंप दी। उन्हें लगा कि ये निवेश उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा। उसने आक्रामक मार्केटिंग रणनीति अपनाई। उसकी मार्केटिंग इतनी प्रभावी थी कि लोग उसकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। उसने मध्यम वर्ग को अपना निशाना बनाया। ये वो लोग थे जो अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे। वो लोग जो शेयर मार्केट में नए थे। उन्हें निवेश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वो आसानी से भंसाली के जाल में फंस गए। उसने उनका भरोसा जीतने के लिए अपनी बनाई हुई छवि का इस्तेमाल किया। उसने खुद को एक भरोसेमंद और सफल बिजनेसमैन के रूप में पेश किया। उसने खुद को पैसा बनाने वाले मसीहा के रूप में पेश किया। उसकी बातें और उसकी छवि ने लोगों को प्रभावित किया। उन्हें क्या पता था कि वो एक सोची समझी चाल का शिकार हो रहे हैं। जब तक उन्हें सच्चाई का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।